छाया देते कितना विचित्र ये स्वरूप। बंदो सास सकल पवित्रता से बहकर ब्राह्मण जीवन खुशियों से दिल हर्ष रहा। प्यारे प्यारे रूप निराले हम फरिश्ते वतन के बाबा के संग उड़ते रहते उस रूहानी चमन में। ये हमारा स्वरूप है, पांचों स्वरूप। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते, बच्चे अभी हम सभी को हम आत्माएं अभी ब्राह्मण रूप लेकर रहे, तो इस समय में सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चा ब्राह्मण वो जो सदा पवित्र रहते हैं, विकार में नहीं जाते। अगर विकार में गया तो वो शूद्र हो गया। इसीलिए अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, क्योंकि बहुत कभी पवित्र रहते हैं, बहुत सेवाएं करते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, और कभी फिर माया के वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अभी याद में रहो। हमारे सब का तीर्थ न्यारा है। बाबा स्वयं सच्चा पंडा बन के आया है, हमें सच्चा सच्चा तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। दुनिया को पता नहीं है, वो लोग तो जिस्मानी यात्राएं करते रहते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो रूहानी यात्राएं करते हो। जहां पे रियल में परमात्मा रहते हैं, परम धाम, उसके बारे में दुनिया को खबर नहीं। मधुबन के बारे में, जहाँ स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा बेहद का कार्य किया, उस स्थान के बारे में दुनिया को पता नहीं। बाबा ने हर स्थान में भी छोटा छोटा तीर्थ यात्राएं खोल के रखी। अभी ये सब न्यारा है, दुनिया को पता नहीं है, लेकिन इसी में यात्रा अगर करेंगे, बुद्धि को बार बार ले जाएंगे, तो ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए बाबा
हम बच्चों को कहते बच्चे आप पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको बाप का परिचय दो। रचता बाप का ज्ञान सबको अगर मिल जाए तो रचना के बारे में, आदि मध्य अंत के बारे में सब पता पड़ जाए। रास्ता को ही नहीं जाना तो फिर डिबेट होती रहेगी। अब बाबा ने कहा बच्चे आर्ग्यू नहीं करो, डिबेट नहीं करो, अल्फ के बारे में बताओ। अल्फ अल्लाह को जान लिया तो बेबादशाही तो मिलना ही है। पहले ही निराकार आत्मा के बारे में बताएंगे तो वो समझेंगे नहीं। इसलिए बाबा ने कहा रचता के बारे में बताओ, परमात्मा के बारे में बताओ। बस आप सभी को यही बताना है कि अब ये अंतिम जन्म है और पवित्र रहना है, क्योंकि अब सभी को वापस जाना है। उन्नीस 9-20 की महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है। सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है, तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। याद करो बाबा को और आत्मा को पवित्र बनाओ। प्रश्न, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। उत्तर, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा सबको ये संदेश जरूर दो। यही होना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। फालतू के जो आर्ग्यू करते हैं, तो बाबा ने कहा उनको प्यार से ये समझाओ, यही होना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे, जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। हम सबका आत्माओं का एक ही पिता है, ये पता चल जाए तो सब सहज हो जाएगा।
गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारा ऐसा तीर्थ है जिसमें जाने के लिए खर्चा भी नहीं लगता, आत्मा मन बुद्धि के द्वारा जाते, अमृत वेला ही पहुंच के आते, दुनिया तो सोई हुई होती, और कितना पावरफुल बन के आते, कितना प्योरीफाई होके आते हैं। ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी है, सच्चा पंडा, और हम उनके बच्चे जो है वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी का है ये कलयुग, झूठ खंड, पतित खंड। अभी सचखंड व पांडव खंड, पावन खंड में जा रहे हैं। अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती है जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं। यह भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। शिव पिता परमात्मा स्वयं ना आते तो हमें तो पता भी नहीं है कि इस धरती के बाद में और भी कहीं जाना होता है। साकार दुनिया से अलग कोई और भी चीज हमें मालूम नहीं था। वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें ना ठंडी ना गर्मी की बात है, ना धक्के खाने की ही बात है। परम धाम जाने में धक्का भी नहीं खाना पड़ेगा, ना ठंडी गर्मी की ही बात है। यह तो है याद की यात्रा, क्योंकि ये जिस्मानी यात्रा नहीं है, यह तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वह पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर है, तुम ब्राह्मण हो। बाबा कहते सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है? सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है? जो विकार में नहीं जाते, जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं। पुरुषार्थी तो जरूर है, मनसा संकल्प बल आए, मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? पहले पूछते निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो। यह पूछने की जरूरत ही नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो, तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी है तो झूठे भी है। आज सच्चे है कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो वह ब्राह्मण नहीं ठहरा। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। विकार में जाना माना असुर बन। अब यह बातें कहां तक बैठ समझाए? इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वह मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और बाप की याद, पढ़ाई और क्या?
मुख्य क्या बताया बाबा ने? पवित्रता है मुख्य। मन वचन कर्म तन मन धन से पवित्रता रहना, पवित्र रहना, ये पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। वह हिसाब कहाँ तक बैठ कर तुमको सुनाएंगे? लाखों लाखों के अंदाज में अभी ब्राह्मण है, कभी बहुत आगे कभी पीछे हो जाते। तो ये सब चीजों में जाने से क्या फायदा? इसीलिए बाबा कहते ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। या ओन रखो, यही एक चिंता रखनी है, बाकी और नहीं। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं। यहाँ तो यह जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए, यह पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी है, परफेक्ट नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी है ना? तो पुरुषार्थी के लिए हम क्यों पूछते रहे कि कौन पक्का कच्चा है? विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वह उसके बिगड़ रह नहीं सकेंगे। जिस्मानी यात्रा करने जाते ना, कितना दूर दूर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते, लेकिन जिसको ये सब चीजों का लत का शिकार वाली है, आदत है, तो उसके बिगड़ रह नहीं सकते। जरूर कहीं ना कहीं वो फिर छिपा के खाएंगे, छिपा कर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते हैं। बहुत है जो सच नहीं बोलते हैं। ब्राह्मणों में भी, पक्का ब्राह्मणों में भी बाबा कहते बहुत है जो सच नहीं बोलते, छिपाते रहते। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बात का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। सच्चे सच्चे भगवान को पहचान लिया तो फिर आस्तिक बन जाएंगे। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को देखते 1000-2000 आए, उनसे 2-1 समझने के लिए आते रहते। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझे यह तो ठीक कहते हैं, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वह पढ़ाते हैं, कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, या अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वह ब्राह्मण नहीं, कौन है? शूद्र है। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे। जितना जितना ये ट्री, ह्यूमन ट्री में विशेष जो ब्राह्मणों का भी कलम लगा है देवी देवताओं का, तो वो जितना बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होगा, तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? इन सब चीजों में जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? खुद रह जाएंगे ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अपना देखो, अपना होना रखो ना। सच्चे वह जो कभी शूद्र न बने,
ब्राह्मण माना ही ब्राह्मण हो गया, संपूर्ण पवित्र, जरा भी दृष्टि न जाए, जरा भी दृष्टि, एक दैहिक दृष्टि, कुदृष्टि जरा भी न जाए, हल्का भी। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है। बाबा कहते मनसा में भी न आए वह अवस्था अंत में होनी है। अभ्यास करते 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 उस स्टेज पे पहुंच ही जाएंगे। मनसा में भी ना है, मनसा में भी थोड़ा सा भी आकर्षण हुआ मना, फिर से कहीं ना कहीं दाग तो लग गया। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। इस समय सब पुरुषार्थी है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आंखों की ही बात है, मुख्य आंखों की ही बात है। सबसे बड़ा धोखा देने वाली ये आंखें हैं। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, यह पक्का अभ्यास चाहिए, यह पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़े में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं, जो कच्चे तूफान लगती है तो क्या होगा, गिर पड़ते हैं। इसलिए स्थिति को ऐसे मजबूत बनानी है कि कितना भी आंधी आए, तूफान आए, व्यर्थ नेगेटिव का कितना भी बड़ा विघ्न आए, तो भी आत्मा बहुत अचल रहे। कच्चा नहीं बनना है, थोड़ी सी बात में गिर जाना, आकर्षित हो जाना, है ना। हर एक अपने से पूछे, बाबा कहते हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। अभी भी छोटी छोटी बातों में अगर हो रहा है आकर्षण या फिर असर हो रहा है मन बुद्धि में, तो फिर आप चेक करो कौन सी अवस्था है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। स्वयं भगवान ने जो हमें रास्ता दिखाया है हम उस पे चल रहे हैं। वह बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं, वहां सुख ही होता है। और वहां पे जाने के लिए हम श्रीमत में चल रहे हैं। जहां मनुष्य रहते हैं उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में तो आत्मा ही है ना। यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। यह भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है। एकदम से आते ही आत्मा बिंदी तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो पहले पहले तो समझाना है। बाबा कहते पहले पहले तो समझाना है। बेहद का बाप बेहद का बरसा देते हैं। भारत पावन था, अभी भारत पावन था, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई भी समझा ना सके सिवाय बीके के। सत्य बाप ने ज्ञान दिया पहले किसको, बीके अर्थात कौन। नशा होना चाहिए, मैं ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। ब्रह्मा कुमार कुमारी ही सत्य ज्ञान को समझा सकते हैं। दुनिया तो बेचारे को पता भी नहीं। यह है नई रचना, बाप पढ़ा रहे हैं, यह समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु
माया भुला देती है, विकर्म करा देती है। आधा कल से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है ना, वह सब आसुरी आदतें मिटानी है। ठीक है, आधा कल्प से जो संस्कार बना लिया है उल्टा करने का, तो बाबा ने कहा वह सब आसुरी आदत मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी है। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। अपने कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना, शांत बनाना, शक्तिशाली बनाना, पवित्र बनाना, टाइम तो लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं, इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल पहले मुआफिक प्रमाण दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह वही लड़ाई है। बाप एक है, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। कृष्ण का नाम डाल दिया है, रॉन्ग से राइट बनाने वाला कौन? बाप है। तब तो उनको ट्रूथ कहा जाता है ना, रॉन्ग से राइट बनाने वाला केवल एक बाप है, इसीलिए गॉड इज ट्रूथ, भगवान सत्य है। इस समय तुम बच्चे ही सारी सृष्टि के राज को जानते हो। उस सत्य बाप ने हम बच्चों को सत्य ज्ञान दिया, सारी सृष्टि के राज रहस्य को जानते हो। सत्युग में है डीटी डिनाइस्टी, रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी कलयुग में आके असुरों का राज्य है, जहां पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। संगम युग क्लियर कर दिखाना है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब एकदम कलयुग से सत्युग की ओर जाने में बीच में कुछ तो चाहिए, सफाई करने का युग, वो है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर। आप कहाँ हो? संगम युग में खड़े हो। डिसीजन किसको लेना है? हम बच्चों को खुद को लेना है। किस तरफ चलोगे? इस तरफ कांटों के जंगल और उस तरफ में फूलों का बगीचा, किधर चलोगे? संगम युग में खड़े होके देखना। बाकी उनों की लड़ाई हुई नहीं है, असुर और देवताओं की लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे, वास्तव में उस रूप से लड़ाई नहीं है जो बहुत फिल्मों में दिखाते रहते कि लड़ाई हुआ, युद्ध चला असुर और देवताओं का, तो उस रूप से नहीं है। बाबा कहते सबसे बड़ा है काम विकार, या महाशत्रु है। सबसे बड़ा विकार है काम विकार, स्वीट पॉइजन है। दुनिया वाले कितने फंसे हुए इसमें। तो बाबा कहते हैं इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस पर ही जीत पाके दिखाओ। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती है, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की। पवित्र रहने ही नहीं देते हैं ना। कितने अबलाएं, कितने बंधन में है ना, मारे खाती है, फिर भी बाबा का नाम लेते, पवित्र रहने के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना है। तूफान तो आएगा ना, तूफान तो और भी आना बाकी है, क्योंकि हमें पक्का कर रहे हैं तूफान। माया थक जाएगी। ठीक है, ब्राह्मणों को नहीं थकना, पवित्र रहने में नहीं थकना। माया एक दिन थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं ना, वह झट सामना कर लेते हैं। उनका धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है,
तुम्हारी तो यह है गुप्त बात। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे, तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है। तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। आत्माओं के साथ में हमारा है ना लेन देन है, परमात्मा का ज्ञान उनको देना है ना, यही धंधा है हमारा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान बढ़ा था, बाद में प्रारब्ध ही ज्ञान खत्म हो गया, है ना। बाबा ने ज्ञान बढ़ा, फिर उसके बाद में फल क्या मिला? फल क्या मिला? 2500 बरस तक सुख शांति खुशी का अविनाशी खजाना, राजाई का, सत्युग का। फिर उसके बाद में ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं, फिर से बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो। बोलो, बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही यह रूहानी है। किसी को पता ही नहीं है इस बारे में। पहली बात कि बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है। वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर और फिलोसफी आदि बनते हैं, वह किताब पढ़ते हैं। भगवान किताब पढ़ते हैं। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ के हमें सुनाते हैं? नहीं। बाप तो नॉलेजफुल है। बाप तो नॉलेजफुल है। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह कुछ पढ़ा है क्या? वह तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं। बाप कहते मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट और कोई बता ना सके। यह है ज्ञान की पढ़ाई, सत्य ज्ञान की पढ़ाई। जो भी पढ़ेंगे वही तो सत्युग में जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। नहीं तो कल क्या कहा बाबा ने, क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे तो झाड़ू लगाएंगे। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है, कोई माने या ना माने। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जोर सारा इस पर है। बाबा का परिचय देकर याद कैसे करना है ना, जोर सारा इस पर ही है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर है, और जो नामी ग्रामी नहीं, बांध लिया है, गरीब है, वह याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। दिन भर बाबा बाबा करती रहेंगी, खूब याद करती हैं। हर एक अपने दिल से पूछे। बाबा कहते हर एक अपने दिल से पूछे, मैं बाप को कितना समय याद करता हूं। सच्चे दिल से पूछे, मैं बाप को कितना समय याद करता हूं। बाबा कहते बच्चे, जितना हो सके, जितना हो सके तो मुझे याद करो। बाबा हर पल हमारे साथ में है। हम बाबा के साथ में हर पल होते? चेक कर। बाबा तो हर पल है ना, हम बाबा के साथ में कितने होते हैं साथ में? इसीलिए बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, क्योंकि बाबा को ही याद करने से जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा, विक्रम विनाश होंगे, दैवी गुण बढ़ेंगे, ऊंच पद पाएंगे। देखो कितना फायदा है बाबा को याद करने में। और सबसे बड़ी बात है, ये अंतिम का जन्म है, अब समय बचा ही कितना है। एक तो संपूर्ण पवित्र बनना है, उसके लिए भी बाबा की याद चाहिए,
दूसरा माया से सेफ रहना है, उसके लिए भी बाबा ही चाहिए, बाबा की ही याद। और जो मिलन का अनुभव है, सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका भी अनुभव अभी ही कर सकते हो। ये शरीर छूट गया तो नहीं होगा, फिर हर युग में नहीं होगा, केवल अंतिम के इसी संगम युग में होगा। इसीलिए छूट ना जाए। बाबा कितने बार याद दिलाते, बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो। कौन मिला है? अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आप ही सोचना इस बात को। पहले कहाँ भटक रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। अभी बाबा जो आके शुद्ध ज्ञान, पवित्र और सत्य ज्ञान दे रहे हैं ना, बुद्धि कैसा हो गया, भटकने से बच गया, डर निकल गया, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं भगवान पढ़ाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। ये है हमारा लक्ष्य। इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद याद करना, धारणा करना, फिर उसके बाद में ईश्वर सेवा करना, पवित्र बनना, ये हमारा लक्ष्य है। फिर वही दैवी पाठ बजाना है, तुम दैवी धर्म के होना। याद आता है, बाबा कहते हैं याद करो, स्मृति में लाओ। तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं। सतयुग में आने वाले जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, वो भी फुल 84 जन्म सब नहीं लेंगे। कृष्ण के साथ में जो जन्म लेगा वही तो आएगा ना 84 जन्म। पीछे आते रहते हैं ना, नहीं तो फट से सभी आ जाए। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने ज्ञान दे दिया, शक्तिशाली बुद्धि के लिए भोजन दे दिया है। अभी मनन चिंतन करके उसको पचाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करते हैं ना, बाबा तो है ही ज्ञान का सागर। वह तो कहते ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूं ऐसे ही समझो, कल पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया, मंथन तुम करते हो। तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। या ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से भी जासी टॉक नहीं करनी है। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको आर्ग्यू यानी वाद विवाद नहीं करना है। हमें कोई जिद करके सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सत्य तो सत्य ही है ना, सिद्धि स्वरूप है। एक बार सुनाओ, अपने समान में टिक जाओ। आर्ग्यू करने की आवश्यकता नहीं। तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले पहले यह सबक रखो कि यह कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो कौन पढ़ाते हैं। यह बात तुम पिछाड़ी में ले जाती हो, इसलिए संशय पड़ता रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा पहले इसको क्लियर करो, रचता को। क्रिएटर कौन है, सुप्रीम कौन, सारी सृष्टि की आत्माओं का पिता कौन। पहले पहले इसको समझाना है। निश्चय बुद्धि न होने कारण समझते नहीं है, सिर्फ कह देते बात ठीक है। पहले पहले मुख्य ही यह है, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात, गीता का भगवान कौन,
गीता का भगवान कौन? दुनिया वाले समझते कृष्ण है। और सत्य ज्ञान जो बाबा ने दिया, शिव बाबा ने क्या कहा? गीता का रियल दाता कौन? ज्ञान सुनाने वाले शिव बाबा। तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। ये अगर दुनिया को पता चल जाए कि सच्चा गीता, सच्ची गीता सुनाने वाले शिव बाबा है, तो इसमें ही विजयी होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ? सत्य गीता सुनने के बाद कौन सा धर्म स्थापन हुआ? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाती है? बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ तो बे बादशाही है ही। अल्लाह को जान लिया, अल्लाह से क्या प्राप्ति हो रही है? बादशाही किंगडम जो मिल रही है वो तो है ही। बाप से ही वर्षा मिलता है ना। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। फादर पहचान लिया, प्रॉपर्टी ना मिले हो नहीं सकता। बर्थ राइट है हमारा, बेहद का प्रॉपर्टी, स्वर्ग की प्रॉपर्टी। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है। तो यह भी ज्ञान का दूध मिलता है। एक बार पहचान लिया कि कौन है माता पिता, तो फिर कहाँ जाएगा ही नहीं। दूध लेने किसके पास आएगा? ज्ञान का दूध परमात्मा के पास, मात के पास। यह बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। ब्रह्मा के पास आए ज्ञान लेने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र यानी पतित बनने का मनसा में भी ख्याल न आए। कभी शूद्र यानी पतित बनने का मनसा में भी ख्याल न आए। जरा भी दृष्टि न जाए, जरा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। दैहिक दृष्टि नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आके किसी को मेल फीमेल के दृष्टिकोण से देखना। बाबा ने कहा उसको दृष्टि से नहीं देखो। इतना तपस्या हो आत्मा का अंदर में। दूसरा, बाप जो पढ़ा रहे हैं, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई है, जन्म जन्मांतर से कई ऐसे आसुरी आदतें बना के रखी है ना, दुख देने का, विकार में जाने का, कुदृष्टि है ना, बहुत सारे ऐसे आसुरी आदतें हैं। तो बाबा ने कहा जो विक्रम करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई है उन्हें मिटाना है, उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की
ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भवा। प्रवृत्ति में रहते, घर में ही रहते हैं ना, घर बार में ही रहते हैं, परंतु मेंटली कैसे रहना है? पर वृत्ति, पर डूबा हुआ नहीं, लिप्त नहीं, आत्मिक स्थिति में। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भवा। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। सब कुछ संभालते हुए, जिम्मेवारी उठाते हुए, फिर भी डिटैच रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है, वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। इस दुनिया से न्यारा, डिटैच। जितना पुरानी दुनिया से न्यारा, उतना बाबा के प्यारा। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा, कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते, आत्मिक रूप में रहने से, प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। खेल खेलना मजा आता है, कितना भी टफ खेलो, खेल रहे हैं ऐसे समझ के खेलते हैं तो मजा आता है, खुशी होती है, एंजॉय करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा इस सृष्टि पे भी कोई भी कार्य करो उसको बोझ से नहीं करो, सब खेल समझ के करो तो सहज अनुभव होगा। सबै सजिलो लाग्छ त्यहाँदेखि, के यस्तो पनि लाग्दैन। बंधन नहीं लगेगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ क्या एडिशन करना है? शक्ति की एडिशन करो, शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्नेह भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं परिवार में, है ना, लेकिन शक्ति भी तो चाहिए। अष्ट शक्ति के अंदर क्या क्या है सबको पता है ना, जो डेली यूज होता है। कहाँ सहन करना पड़ेगा, कहाँ एडजस्ट करनी पड़ेगी, कहाँ पे सही निर्णय सही टाइम पर देना पड़ेगा, है ना। कहीं पे कई बातों को हमें समाना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। तो ये सब चीजें भी, इस शक्ति को भी बाबा ने कहा ऐड करो तो आपको इस दुनिया में, है ना, कार्य करते हुए हल्का रहेंगे, खेल समझेंगे। ठीक है, डिटैच होके बाबा के साथ अटैच होना तो सब चीज सहज, बहुत इजी हो जाएगा। स्लोगन, बुद्धि की महीनता, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही
बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जितना हम हल्का है, जितना ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझा है, राज को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो फिर उसकी पर्सनालिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो हर कार्य करते वक्त डबल लाइट रहते हैं, हल्का रहते हैं। ठीक है, अब शांति। आज का सोमन। मैं मास्टर रत्नाकर हूँ। मैं आत्मा ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित मास्टर रत्नाकर हूँ। ज्ञान के सागर शिव बाबा मुझे मीठी मुरली सुनाकर ज्ञान के अनेक अनमोल रत्नों से भरपूर कर रहे हैं। मैं ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण कर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर रही हूँ, जिससे सर्व समस्याएं खेल के समान अनुभव हो रही है। मेरे संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं निर्विघ्न बनकर ज्ञान के अखुट खजानों से संपन्न बनती जा रही है। चिंतन। सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन। जितना मुरली का मनन चिंतन करेंगे उतना ज्ञान बल बढ़ेगा और मास्टर रत्नाकर बनेंगे। अविनाशी ज्ञान कहीं और नहीं मिलने वाला है। ये मुरली जो सुन रहे हैं ना, मुरली के अंदर में ही सब कुछ पड़ा हुआ है, बस मनन चिंतन करने की बात है। आज भी बाबा ने ये कहा ना, बच्चे बीके को ही मनन चिंतन करना है, बाबा को नहीं। बाबा तो ऑलरेडी है ही कौन? ज्ञान का सागर। इसीलिए विशेष बाबा ने कहा, जितना मुरली का मनन चिंतन करेंगे उतना ज्ञान बल बढ़ेगा और मास्टर रत्नाकर बनेंगे। क्या मैंने अपने जीवन में ज्ञान रत्नों को धारण किया है? जो भी ज्ञान सुन रही हूँ उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा है? मैं आत्मा कोई विपरीत परिस्थिति आने पर ज्ञान को इमर्ज करती हूँ, कि उस टाइम भूल जाते हैं, फिर से पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, क्रोध करना, गुस्सा होना, इरिटेशन होना, या फिर ज्ञान को अच्छी रीति से मनन चिंतन करके धारण किए है तो कोई भी परिस्थिति बाधा आती है तो ज्ञान को ही यूज करती हूँ, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम शक्ति से सामना करती हूँ। तो ये चेक करना आज। अव्यक्त इशारे 12 जनवरी को सुनाया हुआ है, 1982 का है ये। बाप दादा बोले, थोड़ी सी हलचल होने दो और स्वयं को अचल बना दो। दुनिया में हलचल और आप अचल। फिर देखो, आप रूहानी चुंबक बन अनेक आत्माओं को कैसे सहज खींच लेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं ऐसी निर्बल होती जाएगी जो अपने पुरुषार्थ के पांव से चलने योग्य भी नहीं होगी। बुद्धि रूपी पांव उनका चलेगा ही नहीं। ऐसे समय पर क्या करें, कैसे करें, हाय हाय करते रहेंगे। तो ऐसी निर्बल आत्माओं को आप शक्ति स्वरूप आत्माओं की शक्ति अपने शक्ति के पांव दे करके चलाएंगी, अर्थात बाप के तरफ खींच लेंगी। बाबा के तरफ ही उसको लाना है। जब तक बाबा का याद या बाबा का साथ अगर नहीं लेते हैं तब तक आत्माओं में वो परिवर्तन नहीं आएगा, सेफ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए उनको भी शक्तिशाली बनाना है।
चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक, परिवार में भी कई कमजोर आत्माएं, निर्बल आत्माएं, उनको भी सहारा देना, और विश्व के सर्व आत्माओं को भी। अभी इस समय में तो हम सभी जानते हैं कि ये वायरस के कारण से सारी दुनिया में कितना हलचल है, डर भय बैठ गया है मन में, कई डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उन सभी का कल्याण कौन करेगा? अगर हमारी भी बुद्धि में, मन में बहुत व्यर्थ चिंतन चलता रहेगा, नेगेटिव का इम्पैक्ट हमें भी पड़ेगा, तो उन आत्माओं का कल्याण कौन करेगा? इसीलिए हमें अटेंशन देना है। ऐसे समय पर हमें बहुत अचल रहना है, शक्तिशाली हो रहना है, और प्योर वाइब्रेशंस हम फैलाते रहे चारों ओर। सभी का कल्याण हम सभी को ही बाबा की याद में रह के करना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। ओम शांति।